जी नमस्कार साथियों। आज फिर मैं प्रकाश साहब से हूँ मुखातिब। हमारी आपकी बातचीत आज फिर कुछ हो रही हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा ही सुकूनदायक होता है। आज वर्तमान में जो समय चल रहा है कि एक महान पर्व से हम सभी जुड़े हुए हैं, छठ महापर्व। महान पर्व की महान गाथा, संसार की साक्षात देवता भगवान भास्कर को समर्पित यह महान पर्व संपूर्ण सृष्टि को अपने तेज से तृप्त करने वाले दिनकर दीनानाथ हैं, भगवान सूर्य को समर्पित हैं। यह पावन पर्व अपने आप में बहुत बड़े महात्म्य को समेटे हुआ है। 4 दिनों तक चलने वाला यह महान पर्व आस्था और विश्वास से लबरेज है। हम सबों के जीवन में आस्था और विश्वास की अद्भुत छटा बिखेरता यह महान पर्व बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनभावन है। प्रथम दिवस के रोज यह पावन पर्व नहाय खाय से प्रारंभ होता है। पुनः द्वितीय दिवस से खरना के रूप में मनाया जाता है। अगले सोपान में तृतीय दिवस आता है, जिसमें अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। तृतीय दिवस के उपरांत चतुर्थ दिवस के प्रातःकालीन बेला में उगते हुए सूर्य, उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर यह चतुर्थ दिवस के रूप में संपूर्णता को प्राप्त करता है। इस तरह इन 4 दिवसों में यह महान पर्व, महान गाथा अपने संपूर्णता को प्राप्त करता है। अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय मनुष्य मानव का संबंध जोड़ता यह महापर्व अपने आप में बहुत ही अनमोल है, हम सबों की धरोहर है। एक ओर जहाँ यह आध्यात्मिक संदेश देता है, तो दूसरी ओर छठ महापर्व हमें प्रकृति के साथ मानव के संबंधों को दर्शाता है। मानव का प्रकृति के साथ सही मायने में क्या संबंध है, किस प्रकार यह प्रकृति के बातों पर निर्भर रहता है, प्रकृति किस तरह इसका भरण पोषण करती है, पालन पोषण करती है, इसके प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करती हैं, इस बात को दर्शाता है। इसका उदाहरण प्रस्तुत करता है छठ महापर्व, महान पर्व की महान गाथा। प्रकृति के साथ अपने संबंधों को दर्शाता यह महान पर्व सही मायने में मनुष्य को अपने कार्यों के प्रति सचेत करता है। हमारी प्रगति प्रकृति के संग है, प्रकृति के नियमानुकूल हमारी प्रगति, हमारा विकास, हमारा कल्याण सुनिश्चित होता है। जीव जगत का कल्याण प्रकृति के छांव तले है। प्रकृति का समस्त उपलब्धि मानव के कल्याण के लिए है। छठ पर्व मानव और प्रकृति के संबंधों को सही मायने में प्रस्तुत करता है। इस पर्व का एक अद्भुत बात यह होता है कि इस अवसर पर घर घर, आंगन, गांव की गलियां सब गुंजायमान हो जाते हैं। घर आंगन फिर वही बचपन की किलकारियों से गूंजने लगते हैं। हमारे अपने, आपके अपने, ये सारे अपनी जीविका की तलाश में जब दूर दराज जगहों पर अपनी सेवाएं देते हैं और वहाँ पे रह रहे होते हैं, पुनः यह छठ महापर्व के अवसर पर वो सभी अपने घर, अपने आंगन में लौट आते हैं। बड़ा ही सुखद प्रतीत होता है। वर्षों बाद अपने लौट आते हैं अपने आंगन में, अपनों के बीच में प्रेम, प्यार, सौहार्द, स्नेह, आशीष सबों की अविरल गंगा बह उठती हैं। बड़े बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करके धन्य हो उठता है जीवन।
बच्चों की किलकारियाँ, हंसी ठिठौली से वातावरण बड़ा ही मह मह कर उठता है। बड़ी ही सुखद, बड़ी ही मनमोहक छवि बन जाती हैं। इस छठ महापर्व के अवसर पर आप सबों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। आइए हम सभी इस महापर्व में तन मन और धन सबों को अर्पित करें इस महापर्व में। और इस महापर्व के पीछे जो छिपी हुई गाथा है, महान गाथा है, जो हमारे मानव और प्रकृति के संबंधों को दर्शाता है, जो इस बात का सबूत है, इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य का हर कृत्य प्रकृति के साथ हो, प्रकृति के सानिध्य में रहकर हो। यदि मनुष्य लंबे समय तक अपनी उपस्थिति इस वसुंधरा की गोद में दर्शाना चाहता है, यहाँ अपने कृतित्व को हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखना चाहता है, तो स्वीकार कीजिए प्रकृति के साथ अपने संबंधों को। प्रकृति के गोद में अपने पलवन पुष्पन को। इसी में सबों का कल्याण है, समस्त सृष्टि का कल्याण निहित है। पुनः हमारी आपकी मुलाकात फिर कभी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।